नमस्कार, आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आयुष्मान फाउंडेशन के मुख्य कार्यालय पर पहुंचे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने। वहीं कहां भीषण सड़क हादसे में स्कूल वैन के उड़े परखच्चे। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। द आयुष्मान फाउंडेशन के मुख्य कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई और सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए गए। समाज सेवी पवन वर्मा काफी लोगों को और बहुत दिनों से इस कार्य में लगे हुए हैं। पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक वो ये काम कर रहे हैं। इस मौके पर अध्यक्ष समाज सेवी पवन वर्मा ने पूरी टीम के साथ मिलकर समाज के लिए सदैव कार्य करने की बात कही। इस मौके पर समाज सेवी पवन वर्मा के साथ उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता, मोहम्मद फहीम, वीरभद्र कसौधन, संतोष गुप्ता, आनंद वर्मा, विजय सोनी, अभिषेक कोरी, अरविंद कुमार, अंशु वर्मा, शिवम गुप्ता मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, दी आयुष्मान फाउंडेशन परिवार, सुचितागंज बाजार, सोहाल, अयोध्या, फैजाबाद। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारत रत्न प्राप्त हैं, उनकी जयंती मनाई गई मुख्य कार्यालय पर और 19 दिसंबर 2020 को कंबल वितरण किया गया था। आज कोविड-19 की वजह से उस दिन सैकड़ों लोगों को बुलाने के बाद भी आज सैकड़ों लोगों को पुनः एक बार फिर से कंबल वितरण किया गया। दी आयुष्मान फाउंडेशन की टीम लगातार समाज हित में काम कर रही है। मैं समाज सेवी पवन वर्मा आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग से दी आयुष्मान फाउंडेशन की टीम लगातार समाज हित में काम कर रही है। धन्यवाद। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर जनपद के समस्त 11 ब्लॉकों में आयोजित किसान मेले की कड़ी में सोहावल ब्लॉक पर भी विधायक शोभा सिंह द्वारा किसान मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में आए किसान एलईडी टीवी के माध्यम से पीएम मोदी के संवादों से रूबरू होकर भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जाना। इस अवसर पर बीकापुर विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों और विकास कार्यों से हमारे बीच हमेशा रहेंगे। किसानों के हित में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि और विकास फसल योजना पर प्रकाश डालते हुए विपक्ष पर प्रहार करने से नहीं चुके और कहा कि वर्तमान में जो किसान बिल पर विपक्ष द्वारा राजनीति की जा रही है और भ्रम फैलाया जा रहा है, ये केवल उनको भ्रमित करने के लिए है। ये बिल पूर्ण रूप से किसानों के हित में है। इस बिल के माध्यम से पहले जहां किसान केवल अपने जिले की मंडी में अपने उत्पाद बेच सकता था, वो अब देश के किसी भी कोने में अपने उत्पाद बेच सकता है। किसान मेले में जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह और विकास खंड के सभी कर्मी तथा प्रधान अशोक सिंह, राजेश तिवारी, गोकर्ण गोस्वामी, विष्णु निषाद और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम अवतार यादव, गौतम पटेल, अभय, संजय सिंह और पूर्व प्रधान शिव भक्त और पिंटू तथा भारी संख्या में ब्लॉक के किसान मौजूद रहे। मनाया जा रहा है, इस पर आप लोगों ने क्या विचार साझा किया और किसानों को क्या प्रेरित किया गया आप लोगों? सबसे पहले आज किसान सम्मान और सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अपने जनपद में सारे विकास खंडों में माननीय प्रभारी मंत्री जी भी आए हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय विधायक लोग सब जगह गए हुए हैं। आज हमारे देश के 18,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि है किसानों को उसकी किस्त ट्रांसफ़र किया है। अपने ज़िले में 3,31,000 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान का लाभ मिल रहा है। 283 करोड़ रुपए खाते में जा चुका है, तो उसी की किस्त का स्थानांतरण था और बाकी किसानों को जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, कवि, पत्रकार, देश के लिए हमेशा चिंता करने वाले ऐसे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती थी। इस अवसर पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया, पूरे देश के किसानों को संबोधित किया और जो अटल जी की सोच थी, तो हमेशा उन्होंने गांव में रहने वाले किसानों, दलितों, पिछड़ों सबके लिए कार्य किया और जो योजनाएं पूरे भारत में बनाई और उस योजनाओं के साथ आम जनमानस को जोड़ा, उसी के सिलसिले में आज प्रधानमंत्री जी ने किसानों से बात की और निरंतर हमारी केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, निरंतर किसानों के हित की बात करती है। इसी में अभी केंद्र सरकार ने नया बिल लागू किया और वो बिल किसान के सम्मान के लिए है।
उस बिल से निश्चित ही किसानों की आय दुगनी होगी और किसान अपनी सब्जी, अपने फल अब वो अपने ज़िले की मंडियों पे बाधित नहीं रहेगा। आप द्वारा जो है मसौदा क्रय केंद्र में छापा मारा, वहाँ पर क्या कमियाँ आपको मिली? हमने मसौदा के बिरौली क्रय केंद्र पे गए और सरकार की जो नीति है कि किसानों का धान क्रय हो और उनको भुगतान हो, तो वहाँ पे हमें बहुत खामियां मिली। वहाँ पे जो रजिस्टर इनका बना था, वेटिंग लिस्ट वाला रजिस्टर, उसमें बहुत भारी गड़बड़ी थी। 115 वाले का ख़रीदा गया था, 32 वाले ख़रीदा ही नहीं गया, 52 वाले ख़रीदा नहीं गया और ऐसे कई बहुत सारी कमियां थी। हमने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा है और मांग भी की ऐसे जो भी कर्मचारी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता नीलेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती के अवसर पर वैश्य समाज सहरसा के जिला अध्यक्ष मोहन प्रसाद शाह के नेतृत्व में मीर टोला स्थित कार्यालय में महामानव के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष मोहन प्रसाद शाह ने अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी राष्ट्रवादी सोच, बेदाग छवियों और राष्ट्र समर्पित जीवन को भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है। वैश्य समाज सहरसा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार देव ने अटल जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि करते हुए कहा कि साल 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। इस जयंती के अवसर पर वैश्य समाज के उपाध्यक्ष श्याम नंदन पोद्दार, मीडिया प्रभारी नीरज राम उर्फ सोनू गुप्ता, उपाध्यक्ष शशि सोनी, पकड़ी मुखिया, प्रतिनिधि राजकिशोर शाह उर्फ मंटू शाह, रंजना गुप्ता, लाल बहादुर शाह, कैलाश शाह, सुरेश गुप्ता, राम नरेश शाह, रामचंद्र रमन, मनोज मिलन, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार लड्डू, अरुण शाह, कुंदन शाह, राजीव शाह, ब्रजमोहन शाह, शांति शाह आदि ने तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96वें जन्मतिथि पर वैश्य समाज सहरसा के द्वारा वैश्य समाज के कार्यालय में श्रद्धासुमन अर्पित किया जा रहा है, जिसमें वैश्य समाज के सभी साथी उपस्थित हैं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री 25 दिसंबर 1924 को जन्म लिए थे और उस दिन से ही अपने जीवन भर में सब दिन इन्होंने बलिदान ही देते आया, देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए थे और साथ ही इन्होंने जनसंघ से लेकर के और आपको भारतीय जनता पार्टी के 88 तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद इन्होंने विदेश मंत्री भी रहे, साथ ही 3 बार देश को प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने का इनको मौका मिला और इसीलिए इनको और स्वच्छ कार्यक्रम में देखा गया आज तक कभी भी इन पर सभी के साथ एक समान विचारधारा रहा, इसीलिए इनको अभी वैश्य समाज के द्वारा हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित कर। ठीक है, ये क्या आज हम लोग के श्रद्धेय भारत के राष्ट्रपुरुष आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 96वां जयंती समारोह है। आप लोग को मालूम होगा कि वैश्य समाज सहरसा हर साल अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती समारोह पूर्वक अपने कार्यालय मनाने का काम करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ भी कहना दीपक के सूर्य दिखाने का समान है। आप जानते होंगे जिस समय कारगिल का युद्ध हो रहा था तो पूरा विश्व हम पर मैंने कारगिल से बैक होने के लिए हमें कह रहा था, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध न जीतने का काम किया, पाकिस्तान को धूल का काम किया और उस समय जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उनको इन्होंने राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि करने का जो करवाने का काम किया था वो आज हमारी परंपरा चलते आ रहा है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान थे है और उनका स्वर्णिम चतुर्भुज का योजना जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिस पर आज हम लोग सरपट पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, आज उन्हीं का दिन है जो आज हम लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का लाभ उठा रहे हैं। क्या नाम है? राजीव रंजन साहब, प्रवक्ता वैश्य समाज। बिहार से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। आज शनिवार की सुबह करीब 8 बजे इंडस वैली पब्लिक स्कूल की वैन बच्चे लेने के लिए गोढ़ार की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में तेज रफ्तार डंपर से भिड़ गई। इस हादसे में स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए। वहीं वैन चालक राजेश पुत्र बाबूरान निवासी मसगवा बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में झांसी रेफर कर दिया गया है। घटना के समय गनीमत रही कि वैन स्कूल बच्चे लेने जा रही थी, नहीं तो बड़े हादसे का शिकार हो सकती थी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट।
लातेहार जिले में बालूमाथ थाना क्षेत्र के रजवार में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एक प्रतिबंधित नक्सली टीएसपीसी के उग्रवादी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार उग्रवादी का नाम बिगन गंजू और बूलमाथ के रजवार का रहने वाला है। मामले पर जानकारी देते हुए एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि उग्रवादियों के गतिविधि की सूचना पर झारखंड जगुआर के साथ लातेहार, मनिका और बालूमाथ पुलिस की संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसी दौरान रजवार जंगल के समीप संदिग्ध पर नजर पड़ी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी के निशानदेही पर एक लोडेड एसआर और 186 जिंदा कारतूस, 4 मैगनीज, पिट्ठू और मोबाइल बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार उग्रवादी फिलहाल टीएसपीसी संगठन में था। तो इसमें इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई और उसके उपरांत एक विशेष टीम का गठन कर इसके खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें झारखंड जगुआर और लातेहार पुलिस दोनों की टीम संलिप्त थे। और उस अभियान के द्वारा इसको उग्रवादी की गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से न सिर्फ एसएलआर राइफल बल्कि भारी मात्रा में एम्यूनेशन भी बरामद हुआ है। और उससे पूछताछ के आधार पर हम लोगों को इस संगठन के बारे में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर हम लोग आगे और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में टीएसपीसी और आपराधिक गिरोह के बीच में आपस में भी साठगांठ रही है और ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस क्षेत्र में लेवी वसूलने के लिए यहाँ जो भी कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य है या कोयला खनन का कार्य है, उनको प्रभावित। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। अमरोहा शहर में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने को लेकर शहर कोतवाली पहुंचे व्यापारी सुरक्षा फार्म के सदस्य। बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली परिसर में व्यापारी सुरक्षा फार्म संस्था के जिला अध्यक्ष खत्री मनोज टंडन के नेतृत्व में उनके साथीगण और उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता खत्री मनोज टंडन ने अमरोहा शहर कोतवाली परिसर में शहर कोतवाल और एसएसआई से बात की। साथ ही बताया कि शहर कोतवाली में बढ़ रही चोरी की वारदातों से व्यापारी परेशान है और उनका जीना मुहाल हो चुका है। इसलिए व्यापारी चाहते हैं कि क्षेत्र में चोरी की वारदातों पर लगाम लगाई जाए। बोलूं क्या मामला है सर आज जो कोतवाली आना हुआ? देखिए, हमारे एक व्यापारी पदाधिकारी नदीम परवेज के यहाँ पिछले 15 तारीख की रात्रि में बहुत बड़ी घटना हुई है। चोरी, पूरे घर को चोर साफ कर गए। ज्वेलरी थी, कैश था और 2 व्यापारी, दोनों सगे भाई, उनके यहाँ लाखों रुपए की चोरी हुई है। इस सिलसिले में आज हम माने कोतवाल साहब से मिलने आए थे, तो किसी कारण से कोतवाल साहब न मिल करके एसएसआई श्री शर्मा जी से हमारी भेंट हुई है। उनको हमने जानकारी दी है और उनसे प्रोग्रेस पूछी है कि इस केस के संदर्भ में क्या प्रोग्रेस है पुलिस की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि पुलिस इस कार्य में लगी हुई है और बहुत जल्द ये घटना, जो कि पुलिस के लिए भी चुनौती है, बहुत जल्द ये घटना पुलिस खोलेगी और ताकि व्यापारियों में जो भय बना हुआ है वो भय भी समाप्त होगा। व्यापारी सुरक्षा फोरम से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी आज कोतवाली में आए थे और हमने इस चोरी की घटना को खोलने के लिए पूरी तरीके से अपना रोष व्यक्त किया है। देखिए, पुलिस इसमें काम कर रही है, सर्दी का समय चल रहा है और जो फुटेज हमने दिए हैं पुलिस को, पुलिस उन फुटेज के आधार पर काम कर रही है। जो हमें फुटेज व्यापारियों से ही मिले हैं, उस फुटेज में 2 चोर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, सामान उनके पास है, पुलिस इस ओर काम कर रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। दिनांक 25 दिसंबर को किसान यूनियन की बैठक सरस्वती पूर्व विद्यालय में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में कई पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष अनुराग गुप्ता, जिला अध्यक्ष शिवम किशोर श्रीवास्तव, जिला महासचिव मनोज कुमार, जिला प्रवक्ता अरुण कुमार, चंद्रभान तिवारी, हरिनाथ उपाध्याय, सम्राट उपाध्याय, बल्लू करनी सदस्य सहित जनता की भीड़ लगभग 300 से अधिक थी। कहना चाहिए कि उन्होंने अपने आप किसान के सभी को बेच दिया, उन्होंने अपना संगठन वापस ले लिया, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश में छोड़ दिया उन्होंने। भाई, जब किसानों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की ही आंदोलन बीच में छोड़ कर अपना पैसा लेकर निकल आए तो क्या करोगे आप? तो उन्होंने बहुत समझदार, सभी ने बहुत अच्छा काम किया और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और आज उन्होंने भारतीय किसान लोक शक्ति ज्वाइन की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारे राष्ट्रीय। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता मित्र सेन यादव की रिपोर्ट। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर गांव में चौपाल लगाकर किसान घेरा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सपाइयों ने कृषि बिल को काला कानून बताया। किसानों पर दिल्ली में हो रहे अत्याचारों और किसान बिल से होने वाली हारियों के बारे में बताया गया। कृषि कानून उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है, किसानों के लिए नहीं, ऐसा सपाइयों का कहना है। सपा गांव-गांव में चौपाल लगाकर किसानों को अपना साथी और देश की ताकत होने का एहसास दिला रही है। ये चौपाल सदर तहसील के कुरारा ब्लॉक में लगाई गई। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गांव स्तर पर किसानों के बीच पार्टी के नेता घेरा बनाकर चौपाल लगाएंगे। पार्टी के सांसद, विधायक और अन्य प्रमुख नेता स्वयं किसी गांव में जाकर किसान घेरा कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में महाराजगंज जिले के सुनौली नगर पंचायत के त्रिलोकपुर में समाजवादी नेता एजाज खान बैजू यादव के नेतृत्व में समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोहिया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष बैजू यादव, एजाज खान, सभासद करम हुसैन, सभासद निजामुद्दीन राहुल, नीरज, विजय, मोनू, शाह आलम, जोखन यादव, अमित, राम आशीष, सूरज मैनुद्दीन सम्मानित किसान मौजूद रहे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे ये पूरे प्रदेश में अलाव जलाकर किसानों के हक हित के लिए किसान को मुद्दे पे हम लोग, जैसे ये बीजेपी की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काला कानून पीछे चोर गली से लागू कर दिया है, उसके खिलाफ हम लोग पूरे प्रदेश में आज धरना दे रहे हैं। उसी के तहत आज हर गाँव, पूरे प्रदेश में सारे नेताओं को एक एक जगह अपने चिन्हित करने थे। उसके तहत आज हम सुभाष नगर वार्ड नंबर 9 आदर्श नगर पंचायत सोनौली में भाई एजाज खान के नेतृत्व में इस किसान विरोधी कानून का पूरा विरोध कर रहे हैं और आगे भी पूरे पर जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान रहेगा हम लोग करते रहेंगे। करीब 1 महीने तक किसानों का आंदोलन जारी है, इस पर आपकी सरकार, आपकी पार्टी क्या कर रही है? इस किसान विरोधी बिल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग 7 तारीख से ही तरह तरह के किसान घेराव, जिला घेराव, तहसील घेराव का कार्यक्रम निरंतर कर रहे हैं और ये बीजेपी सरकार कोरोना का डर दिखा के सारे विपक्षी दलों को पीछे कर रही है और कोरोना काल का डर दिखा के सबको नए नए कानून जो चंद व्यापारियों के लिए, अडानी और अंबानियों के लिए चाल है, ये किसानों को कोई समस्या नहीं है, इस पर क्या कहना है? इस देश में जब भी कोई आंदोलन हो रहा है तो इस देश में बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री और जो भी चाहे प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एनआरसी का मुद्दा ले लीजिए आप, चाहे देश में जेएनयू का मुद्दा ले लीजिए, किसानों का मुद्दा, जो भी देश में लोकतांत्रिक आवाज़ उठाएगा उसके लिए ये प्रदेश सरकार, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये सब कह के इन बात को टालना चाहते हैं। और सरकार आप लोगों की बातें नहीं मानते तो क्या करेंगे? हम आगे जो पार्टी का निर्देश होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, उसके निरंतर हम काम करते रहेंगे। किसानों का हक हित की लड़ाई निरंतर लड़ेंगे जब तक किसानों को न्याय न मिल जाए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।